जमुनानगर निगम के वार्ड नंबर 28 में आज हम आए हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हाल ही में ब्लैक टॉपिंग हुई है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई है। आप सड़कें देख लीजिए, ये गीता मंदिर है और बिल्कुल ठीक साथ में गीता मंदिर का जो भवन है वो है। और यहाँ से जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर तो ब्लैक टॉपिंग हो गई है, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं, ये गली है, गली में घास उगा हुआ है काफ़ी बड़ा बड़ा। बरसातों के समय वैसे भी घास काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उगता है। वहीं टाइल्स जो हैं जो बैठी हुई हैं, गली बैठ गई हुई है, टाइल्स उखड़ गई हुई हैं। यहाँ पे किसने ध्यान देना है? यहाँ पर भी ये भी फोकस करने की बात है, इस और भी नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन सिर्फ क्या खाली ब्लैक टॉपिंग करने से इलाके साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं? लोगों से पूछते हैं, लोगों से उनसे बात भी करेंगे और उनके इलाकों के मसले भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ ही खुली सड़कें हैं और आगे की ओर बहुत कंजस्टेड एरियाज़ भी हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? चिरंजी। मुझे बताइए, ये तो ठीक है ब्लैक टॉपिंग हो गई, ये वाला पोर्शन क्यों नहीं इन्होंने कवर किया हुआ, नाली वाला? ये ऐसे इनको बोले तो पर कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। तो ये क्योंकि जो इनका रोड का एरिया भी रहता है, जितना पहले से पड़ी हुई थी रोड उतना जस्ट कवर करके गई हुई है। तो उससे आगे इन्होंने कुछ कवर किया नहीं है। तो साइड पे थोड़े से पेड़ भी थे, तो उसकी वजह से भी शायद उन्होंने वो छोड़ दिया हुआ एरिया। अच्छा। इसलिए भी मतलब पेड़ थे तो वो छोड़ दिया, लेकिन ये तो वो जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनका काम है ना घास उखाड़ना वगैरह। है तो सही है, बट बोलो भी तो वो सुनते नहीं है। साफ साफ बोल देते हैं कि ये हमारे एरिया में पड़ता नहीं है, इतनी इससे रोड खाली हमारे घर के आगे की। तो बोलो भी तो पर कोई सुन के राजी नहीं है। और झाड़ू भी कोई महीने में बड़ी मुश्किल से एक आध बार आते होगे मारने, वो भी ऐसे रोज का नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत कॉर्पोरेटर से नहीं की? क्योंकि आपका यंग लड़का है। ऐसे बोला था पापा ने मेरे, एक दो बार काफी बार बोला उनको, बट कुछ रिप्लाई नहीं आगे से। बस इतना बोल देते हैं कि वो हमारी सुनते नहीं है। तो ये रीजन कौन सा हुआ कि ये हमारा एरिया नहीं है? तो ये वार्ड 28 का एरिया है ना? जी है, एरिया तो इन्हीं का ही है, बट सुनते नहीं है कोई भी, इसलिए। बाकी पीने के पानी की क्या यहाँ पे कंडीशन, वो ठीक आता है? वो ठीक है, बाकी सब ठीक है, खाली थोड़ा सफाई को लेके ही है। सर क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। शर्मा साहब, सड़क तो ठीक है लेकिन ये आगे पीछे बड़ी दफ़ा सबको बोला जी, कारपेंटर साहब को भी बोला है, जो इधर सुपरवाइजर उसको भी बोला है। तो जिसको बोलो वो बस इधर से इधर हो जाता है, ये हमारा इलाका ख़त्म। वो बोलती बस सर ये रोड, ये बीच वाला तो ये रोड, इधर कोई भी नहीं है। अच्छा, बस ये फ्रंट ये वाला तो ये वाला, इधर कोई भी सरदर्दी नहीं है किसी की। तो मतलब कॉर्पोरेटर भी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, उसको भी मैंने 5 दफ़ा बोला, अब तो मैं उससे बात भी नहीं करता। अच्छा, उनको क्या थक गया, कोई नहीं है बस। वो तो या तो फिर लोग ही चेंज कर दें जो ये बोलते ये हैं। इनको सफाई जहाँ से सब चेंज करो, ये बिल्कुल ये इनको पता नहीं ना, इनको कोई सुनता है। इनका जो सुपरवाइजर है उसकी नहीं ये सुनती है, ये काम करने वाले। आज मुझे ये हो गए 2 महीने भी हो गए इनको, कभी नाली में जो ध्यान देख लो आप, नाली का हिसाब क्या, ये इतना मलबा इतना पूरा जम चुका है। ये नाली तो बंद होगी ना उरली, ये परली नाली वो देखो सामने, वो देखो वो कार के बाद देखो क्या ही बना हिसाब। तो जब गाड़ी भी आएगी, अगर गाड़ी भी आती है उठाने वाली मंगलवार, वो भी जहाँ से ढेर होगा नहीं उठाएगी। बोलते जी हमारा काम नहीं है, जहाँ बोर रखेंगे वही उठाएंगे, बस इस जगह तो कोई गाड़ी भी वो उठा के राजी नहीं। आज बरसातों के मौसम में ये बरसात की वजह से थोड़ी बहुत ये चला गया, पानी की वजह से, प्रेशर की वजह से, अदरवाइज तो इधर ये भरी थी ये। अब आपका ये मेन इलाका है, यहाँ की हालत है, जो इंटरनल एरियाज है अंदर के वहाँ की क्या? पूछो मत, अगर हमारा इलाके का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। चलिए उन जगह भी जाके देखते हैं जो इंटरनल एरियाज हैं, क्योंकि ये मुख्य सड़कें हैं, यहाँ पर इतना इग्नोर किया जा रहा है, तो अंदर के लोगों को क्या हाल होगा वो भी चल के देखते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम आपको जो गीता मंदिर है उसके पास के जो दृश्य हैं वो दिखा रहे थे। अभी उसके हम अंदर के इलाके में आ गए हैं, वहाँ पर भी ऐसे कुछ हालात हैं कि नालियाँ जो हैं वो निकाली नहीं जाती हैं और सिल्ट है जो काफ़ी दिनों तक जमी रहती है। आंटी जी, कितने दिनों के बाद नाली साफ़ करते हैं ये आपकी? ਹੁਣ पता नहीं 3-4 दिन होया की थी। अच्छा, ਹੁਣ पर महीने बाद करनी उन्हें आनी है। तो बारिशों के मौसम में भी साफ़ करते रेगुलर? ना नहीं करते। बाकी आपके साफ़ सफाई के लिए आते हैं लोग झाड़ू वगैरह लगाने के लिए? हाँ वो तो आती है, वो आते हैं। और कूड़ा लेने के लिए एक ऑटो आता है? नहीं ऑटो आया थोड़े दिन, हाँ। तो किसी ने दिया नहीं, वो लड़का आता वो लेके जाता है। अच्छा, ऑटो में दिया नहीं जो म्यूनसिपैलिटी हाँ नहीं, वो क्या वजह, क्यों नहीं दी? वो तो म्यूनसिपैलिटी ने लगाया। पहले रेडी वाला लगाया, उसको देते पैसे, वो ले जाता। अच्छा, उसको आता नहीं है। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल चौधरी है जी। चौधरी साहब, ठीक है ब्लैक टॉपिंग तो हो गई, लेकिन लेकिन नालियों को कोई नहीं साफ करता जी। नाली महीने 1-2 बार आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। कभी यहाँ जहाँ अगर लगा करेंगे भी वो डैम्प डाल देंगे, तो 1 महीना बाद करेंगे, 1 महीना डैम्प पड़ा रहेगा। आपके सामने का इलाका बड़ा कंजस्टेड है, छोटी छोटी गलियाँ वहाँ पर, और ये डाउन से दिख रहा है कि साफ पानी इसी तरफ आता है। तो जब बरसात आती होगी तो बाहर निकल आता है? बरसात का पानी नहीं आता बाहर नहीं आता। बरसात का पानी बाहर नहीं आता। और नाली में वो जो लिफाफे होते हैं उसका जाम हो जाता है, उसको साफ नाली को कोई हल नहीं है।
चौक हो जाती है। नालियाँ चौक हो जाती है, बाकी इसके बारिश का पानी नहीं है, बारिश के पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई आपके वार्ड में समस्या जो आपको आप फेस कर रहे हैं जिसको लेकर? कोई समस्या नहीं खास है। पानी की समस्या पीछे से थोड़ी थी जून महीने में, अभी तकरीबन ठीक है, रेगुलर आ रहा है पानी की कोई समस्या नहीं है। ये भी बख्शीनगर का इलाका है, ये देख लीजिए एक बार अब नीचे आप कि इन्होंने अपनी जगह काफ़ी ऊंची की हुई है ताकि नीचे से नाली निकाली जा सके। अच्छा काम है ताकि हमारी नाली तो ऊंची है, ये मैंने बहुत पूरी ऊंची है। हाँ, कई लोगों ने नीचे कर दिया था जिस कारण नाली साफ नहीं हमारे तो साफ हो जाती है। और लेकिन ये वाली निकाल गए तो ये वाली नहीं निकाली होता। कितने दिन के बाद आता निकालने के लिए? कितने दिन निकाल लेते हैं 5-6 दिन के बाद। 5-6 दिन के बाद। लेकिन बरसातों में तो रेगुलर साफ होनी चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस। और कोई समस्या आपके वार्ड में पानी को लेकर क्या स्थिति है? नहीं पानी तो ठीक है। पानी ठीक है। साफ सफाई गार्बेज कलेक्शन के लिए जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं वो नहीं, हम तो उधर फेंकने जाते हैं, मैं तो खुद ही जाती हूँ। आपके यहाँ पे नहीं आता ऑटो? ऑटो नहीं लगे हुए इधर। वो क्या वजह? वो तो जम्मू के हर वार्ड में आता रेड़ा ही आता है इधर से। नहीं, तो हर वार्ड में ऑटो लगे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि साइड नहीं लगे हुए। तो उसको लेकर कॉर्पोरेटर को पूछा नहीं कि हर जगह ऑटो आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? हमने पूछा ही नहीं कहीं। वार्ड नंबर 28 में हमने कई अंदर जगह जाकर देखा, खास तौर पर जो इंटरनल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें कुछ गलियाँ ऐसे दिखी जहाँ पर टाइल्स लगनी है, जो पहले लगी थी वो बदली नहीं गई। बहुत सारे इलाके में ब्लैक टॉपिंग हुई है पर वहाँ की ड्रेन्स अभी भी उस पर काम नहीं हुआ है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर अब हम आए हैं काउंसलर के पास, और काउंसलर हैं गौरव चोपड़ा। लेकिन गौरव जी, आपके वार्ड में हम आप आए, आपने ब्लैक टॉपिंग तो करवाई, खासतौर पर गीता मंदिर के आसपास जितनी भी मेन सड़कें हैं, अंदर एरियो में क्या हो गया? वहाँ पर पहुँचा नहीं काम, नालियों तक सिल्ट नहीं निकाली गई, घास जमा हुआ है जैसे कि गार्डन उग गया हो, वो क्या वजह है? जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल ही हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें बुश कटर जो है जिससे घास काटा जाएगा, हमने कहा कि हर वार्ड में एक मशीन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो माशकी हैं उनके पास मैं देखता हूँ कि एक वो लोहे की एक वो छड़ी होती है, उससे वो मार मार कर वो घास को काटते हैं। तो हमने उससे पहले की कमेटी में मीटिंग में भी ये डिसाइड किया था कि हर वार्ड में एक मशीन होनी चाहिए, जितने की भी आती हो, ताकि हमारे जो माशकी हैं जिनको हमने ये घास काटने का जो काम दिया हुआ है वो इसको आराम से कर सकें, ताकि बरसातों के समय जब सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलने का ख़तरा होता है इन झाड़ियों की वजह से, उसको साफ़ किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ 6 मशीनें जो हैं वो परचेज़ की गई हैं पूरे जम्मू पूरे 75 वार्डों के लिए 6 मशीनें की गई हैं। और आज हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर के जो पार्क्स हमारे पास हैं इनका इतना बुरा हाल है, क्योंकि हमने बड़ी बारी ये क्वेश्चन उठाया, कल मेयर साहब के सामने भी उठाया, कि जो माली हैं लगे हुए उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए सबसे पहले। अब वो माली कहाँ से आए हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है? आप जम्मू के तकरीबन पार्क्स में देखिए कि कितना गंद पड़ा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी जो कचरा है, झाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे, घास कितना उग चुका है। तो ये तमाम मुद्दे थे। और जहाँ तक ब्लैक टॉपिंग की बात रही, ब्लैक टॉपिंग जो बड़े हमारे रोड्स थी उनके ऊपर PWD की द्वारा कराई गई। जो इंटरनल्स रोड्स हैं, जो छोटी, जहाँ पे मशीनरी बड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर मुझे लगता है कि हर वार्ड के लिए इन्होंने एस्टीमेट बनाए हैं। लेकिन मैंने अपने वार्ड के गूड़ा, कासम नगर, बख्शीनगर, रोल की तमाम जो हमारी छोटी छोटी गलियाँ जो रह गई हैं जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम होगा, उसके एस्टीमेट हमने बना दिए हैं। और उन्होंने हमें कहा कि बरसातों के कारण हमें अभी नहीं काम शुरू करेंगे, जैसे ही बरसात ख़त्म होगी अगस्त महीने में हम ये ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करेंगे। आपके वार्ड में कई गलियों में ऑटो नहीं जाता है गार्बेज कलेक्शन के लिए, बड़े सारे लोगों ने हमें बोला, और कुछ लोगों ने ही बोला कि वो सुबह बाहर सड़क पर जाकर, एक शोरूम है उसके पास जाकर एक डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर तो फेंकते ही हैं, लेकिन कूड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है फिर बाहर सड़क पर भी आता है। ऑटो क्यों नहीं चल रहे हैं, वो क्या वजह है? देखिए, ऑटो का जो कई ऑटो को तो 3-3 महीने 4-4 महीने पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन उससे हमें कोई वो नहीं है। ऑटो छोटी गलियों में नहीं जा सकते। नहीं, आपकी बड़ी मेन सड़कों की बात? नहीं, मेन सड़कों पे ऑटो जाता है, और ऑटो की वजह से आज हमारा रेवेन्यू जो है बढ़ा है। जो हमारे वार्ड नंबर 28 में सिर्फ 10 से 15 हज़ार जो रेवेन्यू आता था, आज वो 40, 45, 50 हज़ार से क्रॉस कर चुका है, ऑटो की वजह से ही। और जहाँ ऑटो नहीं जाता वहाँ उन ठेकेदारों की और सुपरवाइज़र की कमज़ोरी है,
कि वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमारे ऑटो में चढ़ाई है, वापस आने की दिक्कत होती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक जगह, मेरे को मालूम है, जो पीछे वाला मोहल्ला है वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन उसके लिए अब मुझे लग रहा है कि ई रिक्शा का भी इन्होंने एक रखा है। उसकी वजह से जो हमारी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे ऑटो एक बारी चली तो जाए लेकिन वापस टर्न नहीं कर सकते, और जब गार्बेज ऑटो का फुल होता है उस वक्त तो उसको टर्न करना और चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम फोकस तो कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं है। आप रनर की बात कर रहे हैं कि रनर नहीं मिला, लेकिन आपके ही एरिया के कुछ ऐसी जगहें हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं जो मंदिर है, मेन मुख्य मंदिर है जो, उसकी बैक साइड की, वहाँ पर लोगों ने बोला कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो बोलते हैं हमारा ये एरिया है, दूसरा बोलता है हमारा ये एरिया है। ये सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है। आप तक भी ये बात आई लेकिन आपकी भी कहीं सुनवाई नहीं है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सफाई कर्मचारी बात नहीं सुनते, और अगर इनको थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे हम तो वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लेकिन ये बेचारे काम करते हैं, मैं इनके खिलाफ़ नहीं बोलता। कोरोना में सबसे बड़े अगर कोरोना वॉरियर हैं तो ये हमारे सफाई कर्मचारी। चलिए, हमने गौरव जी से बात करने के प्रयास किए। जो कुछ इश्यूज़ हमें वार्ड नंबर 28 में दिखे थे, कोशिश की कि इनसे हम बात करें, उनके निवारण निकले, और कई बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर भी की हैं, खासतौर पर जो स्टाफ नहीं मानता है या फिर ऑटो नहीं। बात और कहना चाहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी कमिश्नर को भी और एक्सियन जो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के, उनको भी रिक्वेस्ट की है, मेयर साहब को भी की है, डिप्टी मेयर को भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज से लेकर विशाल मेगा मार्ट और पवन आइसक्रीम की जो मेन रोड है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। आप कभी भी रात को आएँ, आप देखना कि जो महेशपुरा चौक से लेकर विशाल मेगा मार्ट तक अंधेरा होता है। बड़ी बारी बोल चुके हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्सक्यूज़ आता है कि वहाँ पे स्ट्रीट नहीं है, वो तार नहीं पड़ी हुई है। 2.5 साल हो गए जनाब इस चीज़ को रोते हुए। जब माई टाउन माई प्राइड की बात हुई थी ना, हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि इतना मुख्य मेन रोड है, मेडिकल कॉलेज पास में पड़ता है जहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, अगर उसके बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जाएगी, उसके बाहर अगर अंधेरा होगा तो क्या होगा? तो वो सुनवाई कौन करेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू शहर में बर्फ़ ना गिरे, नालों की PhD की डिग्री नहीं चाहिए, हमें जम्मू साफ चाहिए, स्मार्ट चाहिए। बोलने से स्मार्ट नहीं होगा, काम करने से स्मार्ट होगा। बोलने से स्मार्ट नहीं होगा, काम करने से होगा। और अगर साफ तौर पर कॉर्पोरेटर्स को भी प्रॉपरली फंड रिलीज होंगे और जो उनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगी, प्लस लोगों की ग्रीवेंस को जब ये सॉल्व आउट करेंगे तब वार्ड स्मार्ट होंगे। खैर, वार्ड नंबर 28 हमने देखा, काफ़ी हद तक हमें लगा कि सड़कें ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, लेकिन ड्रेन्स और कुछ अंदर के एरियो में गलीज की प्रॉब्लम है, वो आने वाले समय में ठीक हो जाएगी, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। लेकिन चलिए, वार्ड 28 हमने आज देखा, कल अलग दूसरे वार्ड में जाएंगे, वार्ड नंबर 29 में, वहाँ देखेंगे क्या हालत है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।